हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद देव में। तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था, पहला वीडियो इस चैप्टर का। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी कि सेकंड वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं उनको जाना था। सबसे पहले क्या थे वो टर्म्स? 3 टर्म्स जाने थे। एक जाना था कॉस्ट प्राइस, या इसी को हम क्या कहते थे? सीपी। हिंदी में क्या कहते थे? क्रय मूल्य या लागत मूल्य। दूसरा टर्म क्या था? दूसरा टर्म था सेलिंग प्राइस। ठीक, इसी को कहते थे एसपी। हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और तीसरा टर्म जाना था मार्क्ड प्राइस। तीसरा टर्म क्या था? मार्क्ड प्राइस, एमपी। हिंदी में इसको क्या बोलते थे? अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अंकित मूल्य और सूची मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती थी? जब डिस्काउंट की बात होती थी। तो क्रय मूल्य क्या होता था? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती थी या उसे बेचे जाने योग्य बनाया जाता था, तो उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते थे। क्रय मूल्य जैसे राम ने किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 100 रुपये में खरीदा, तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया। एक कॉन्सेप्ट इसमें और होता है, मान लीजिए राम ने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, लेकिन अभी जो 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 वस्तु उसने खरीदी है वो बेचे जाने योग्य नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है। ठीक है, तो उसकी मरम्मत कराएगा वो। मरम्मत यानी कि मेंटेनेंस कराएगा, और मेंटेनेंस कराने में उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 50 रुपये। ठीक, तो अगर कोई वस्तु सीधा बेचे जाने योग्य थी, जो कि राम ने 100 रुपये में खरीदी थी, तो उसका सीपी सीधा हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर कोई वस्तु है वो बेचे जाने योग्य नहीं है और उसको बेचे जाने योग्य बनाने में यानी कि मेंटेनेंस में कुछ खर्च आ गया, तो अब उसका सीपी हो जाएगा 100 रुपये में खरीदी थी और 50 रुपये मेंटेनेंस में खर्च कर दिए, तो सीपी टोटल कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50 रुपये यानी कि 150 रुपये। राइट, ठीक है। अगला क्या था? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक, अंकित मूल्य क्या हमने बताया था? अंकित मूल्य बताया था कि जब कोई ग्राहक होता है वो डिस्काउंट की मांग करता है, तो दुकानदार उसको अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देता है। ठीक है, दुकानदार ने जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी थी, उससे थोड़ा सा ऊपर वो कीमत अंकित कर देता है अपने वस्तु के ऊपर, और जब ग्राहक डिस्काउंट की मांग करता है, छूट की मांग करता है, तो उसी अंकित मूल्य पर अपना डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो ये 3 टर्म हम लोगों ने समझे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना था? उसके बाद हम लोगों ने जाना था प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है? कोई वस्तु कम में खरीदी गई और ज़्यादा में बेची गई, यानी कि उसका क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लॉस कब होता है? जब कोई वस्तु ज़्यादा में खरीदी गई और कम में बेची गई, तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस निकालने का फार्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो, तो जितना प्रॉफिट हुआ है उसको सीपी से भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। इसी प्रकार लॉस निकालना हो तो लॉस को क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। और हम लोगों ने क्या सीखा था? और एक बात हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी थी
क्या थी वो बात? वो बात यह थी कि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, ये लॉस परसेंटेज किस पे निकाला है? बेस वैल्यू क्या है? क्रय मूल्य है। और डिस्काउंट के बारे में बात की थी हम लोगों ने। डिस्काउंट किस पे होता है? डिस्काउंट किस पर होता है? डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पर। राइट, ये दो बातें हम लोगों ने जानी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज या फिर डिस्काउंट जो भी होता है, इसका पूरा बेस इन्हीं दो फैक्ट पे है। अब जहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ दिया होगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आपको वास्तविक लाभ या हानि पूछेगा। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखे थे इससे रिलेटेड। ठीक है, विक्रय मूल्य पर अगर दिया हुआ है लाभ, तो इसका मतलब वो वास्तविक लाभ नहीं है, वो केवल विक्रय मूल्य से कंपेयर करके लाभ निकाला गया है। ठीक है, तो वास्तविक लाभ निकालने के लिए हम लोग क्रय मूल्य निकालते थे और फिर वास्तविक लाभ या हानि निकाल देते थे, जो भी होता था। ठीक है, अच्छा हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, सभी लोग जानते ही होंगे, फिर भी जान लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी चीज़ का क्रय मूल्य कितना रुपए है? 100 रुपये। ठीक, और उसने कितने प्रतिशत लाभ पे बेच दिया? 30% लाभ पे उसने बेच दिया। तो अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य 100 रुपये दिया हुआ है, 30% का लाभ हुआ है। ठीक, यानी अगर किसी ने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और अगर उसको 30% का लाभ चाहिए तो कितने रुपए में बेचेगा वो? 130 रुपये में बेचेगा। सीधा सा दिख रहा है। तो अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालते थे? 100 का सीधा 130% निकालते थे। ठीक, ये 130 कहाँ से आया? प्रॉफिट 30% का हुआ और हमको पता है प्रॉफिट हुआ, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% से 30% ऊपर यानी कि 130%। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 100। यही लिखा हुआ है ना, 130/100। तो यहाँ से अगर हम लोग फार्मूला बनाए, विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या बनेगा? 100 क्या है? क्रय मूल्य है, यानी CP मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 30, 100 प्लस 30, 30 क्या है? प्रॉफिट है, तो 100 प्लस P। अगर लॉस होता, मान लीजिए 30% का लॉस होता, तो क्या करते हैं? 100 माइनस लॉस कर देते हैं, यानी 70 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 100 प्लस माइनस P और L। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो CP मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस माइनस PL यानी प्रॉफिट और लॉस, और डिवाइडेड बाई कितना है? 100। तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य निकालने का एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहीं से अगर हमको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या बन जाएगा? इधर देख लेते हैं। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या बनेगा? ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, कुछ नहीं करना है, पक्षांतर कर देना है। तो इधर क्या हो जाएगा? अगर क्रय मूल्य इधर छोड़ दे और बाकी सारा डेटा लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दे, क्या हो जाएगा? SP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो CP बराबर क्या हो जाएगा? SP मल्टीप्लाइड बाई 100, और इधर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस क्या है? गुणा में है, इधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का फार्मूला। ठीक, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाई 100। और क्रय मूल्य निकालना हो सीधा SP रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको 100 से प्लस या माइनस करके भाग कर देंगे। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग यहीं समझ लेते हैं, एक और बात है जिसको यहीं समझते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो क्या है वो बात? मान लीजिए किसी दुकानदार ने क्या किया है, 3 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी। ठीक, किसी दुकानदार ने क्या किया? 3 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी हैं। ठीक है, 3 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी, तो एक वस्तु का अगर मूल्य निकालना हो कैसे निकालेंगे? 3 रुपये में 8 वस्तुएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूनिटरी रूल लगाएंगे हम लोग, यूनिटरी रूल या फिर एक एक नियम लगाएंगे। कैसे लगाते थे? 8 वस्तुओं की कीमत कितनी है? 8 वस्तुओं की कीमत है 3 रुपये,
ठीक, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 3/8 रुपये। ठीक है, तो 3/8 रुपये हमको दिख रहा है यहाँ पे। एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 3/8 रुपये। 3/8। अब हमको यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही? कि 3 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी थी। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। तो अगर एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो ऊपर जो लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? कीमत लिखी रहेगी। 3 रुपये में खरीदी थी ना उसने, तो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी क्या होगी? कीमत होगी। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? 8 वस्तुएं खरीदी, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी? क्वांटिटी, यानी कि दर या फिर वस्तुओं की संख्या हो जाएगी। दर या फिर वस्तुओं की संख्या। तो अब जब भी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि 3 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदता है या 3 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है, जो भी देखेंगे, तो अगर एक वस्तु की कीमत निकालनी हो तो सीधा क्या करेंगे? जो उसकी कीमत होगी वो ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रख देंगे? वस्तुओं की संख्या रख देंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों तो हम शुरू करते हैं आज के सवाल। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को 11 मीटर कपड़ा बेचने पर 1 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए पहले। किसी दुकानदार है, कोई एक दुकानदार है जिसको 11 मीटर कपड़ा बेचने पर 1 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी उसने क्या किया? 11 मीटर कपड़ा बेचा है, उसकी जो भी कीमत होगी, 11 मीटर कपड़ा उसने बेचा। विक्रय कितने का किया? 11 मीटर का। और उसको लाभ कितने का हुआ? लाभ दिया हुआ है 1 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखते हैं बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड क्या हो जाएगा? पहले हम मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो माना 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है? 1 रुपये मान लेते हैं। ठीक, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपये। अब 11 मीटर उसने कपड़ा बेचा है, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 11 मीटर कपड़े का सीपी कितना हो जाएगा? 11 रुपये हो जाएगा। 1 मीटर का 1 रुपये, तो 11 मीटर का 11 रुपये। ठीक, अब क्यों क्वेश्चन में क्या करें? 11 मीटर कपड़ा बेचने पर लाभ उसको मिला 1 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो 11 मीटर कपड़ा बेचने से कितना लाभ मिला? 11 मीटर कपड़ा बेचने से प्राप्त लाभ कितना मिला उसको? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये। तो उसको लाभ कितना हुआ? 1 रुपये का। 11 मीटर उसने कपड़ा बेचा तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपये का, क्योंकि 1 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। और 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना? 1 रुपये है, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये का लाभ। हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? हमको 11 मीटर, टोटल 11 मीटर कपड़ा है, 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य भी मालूम है, कितना है? 11 रुपये। ठीक, लाभ कितना हुआ? 1 रुपये का। तो परसेंटेज लाभ निकालने क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? P/CP इंटू 100। P कितना है यानी प्रॉफिट कितना है? 1 रुपये का। CP कितना है? 11 रुपये का, मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 11 से काट दीजिए। 11 9 99, यानी 9 सही 1/11%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। 11 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़ा बेचने पर 1 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो हमने क्या माना? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो उसको प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? 1 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 रुपये का। ठीक, बेचा उस कपड़ा कितना उसने बेचा है? 11 मीटर कपड़ा बेचा है, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना था? 1 मीटर का 1 रुपये था, तो 11 मीटर का 11 रुपये हो जाएगा। राइट, तो परसेंटेज लाभ हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। 1 रुपये का लाभ हुआ 11 रुपये पर, तो टोटल कितना आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 9 सही 1/11%। अब अगर हम ट्रिक की बात करें, इस क्वेश्चन में अगर ट्रिक की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1/11
मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, एक क्या था, 1 मीटर कपड़े के बराबर, 1 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ था, तो एक ऊपर आ गया। 11 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 11 नीचे आ गया। कैसे आया ये हम लोगों ने ऊपर समझा भी बेसिक में। ठीक है, तो ट्रिक इसका यही है, जितने जितने मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है डिवाइड कर देंगे जितना मीटर कपड़ा उसने बेचा है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रिक क्या बनेगी देखते हैं, इसको कर देते हैं क्लियर। ट्रिक क्या बनेगी हमारी, मान लिया x वस्तुएं हैं, तो x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। लाभ कैसा होना चाहिए, क्रय मूल्य पर ही होना चाहिए। विक्रय मूल्य पर होगा तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। लाभ या हानि हो, हानि में भी सेम ही लगेगा, लाभ या हानि हो। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, प्रतिशत लाभ अगर निकालना हो, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो जाएगा, y जितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हुआ है y डिवाइडेड बाई टोटल जितनी वस्तुएं उसने बेची हैं, तो y डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि क्रय मूल्य पर होना चाहिए। जो भी लाभ या हानि हुआ है अगर क्रय मूल्य पर हुआ है तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, जितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हुआ है उसको ऊपर रखेंगे और जितनी टोटल वस्तुएं उसने बेची उसको नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। 11 मीटर कपड़ा बेचा है और 1 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। ठीक, तो कितने मीटर के बराबर लाभ हुआ, 1 मीटर के बराबर। टोटल कितना कपड़ा बेचा, 11 मीटर, तो 1/11 100 से गुणा करेंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 36 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताना है। सेम ही क्वेश्चन है कि नहीं सेम, 36 वस्तुओं को बेचा, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ निकालना है। पीछे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया है, क्या फार्मूला पढ़ा, जितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ ऊपर, टोटल जितने वस्तुएं बेची नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 9 चौक 36, 4 से 100 को काटेंगे आएगा 25, कितना आंसर आ जाएगा, 25% उत्तर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। था ना एकदम ईजी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 पुस्तकों को बेचने पर, 15 पुस्तकें बेची, 15 पुस्तकों के बेचने पर 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, परसेंटेज लॉस, कितने पुस्तकों के बराबर क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, 3 पुस्तकों के, टोटल कितनी बेची 15, तो 3 की हानि 15 पर, मल्टीप्लाइड बाई 100, 3 पछे 15, 5 से 100 को काटेंगे आएगा 20%, 20% हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे आया ये फार्मूला, पीछे हमने बेसिक में जान लिया है, एक बार वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 कुर्सियों के बेचने पर, 24 कुर्सियाँ बेची, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, लाभ हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ बताना है। अब क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, 24 कुर्सियाँ बेची, यहाँ तक तो ठीक है, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते थे, पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ होता था, अब यहाँ पर क्या हो गया,
विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ हुआ है, और इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 24 कुर्सियों को बेचने पर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही मान लेंगे। माना एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, इसमें उसमें क्रय मूल्य मानते थे, इसमें विक्रय मूल्य मानेंगे, क्योंकि 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो अगर एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हम मान लेंगे तो 4 कुर्सियों का भी मान लेंगे, 24 कुर्सियों का भी मान लेंगे। तो माना एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी कि SP 1 रुपये है। ठीक, तो हमको पता है 4 कुर्सियों का SP कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा, और 24 कुर्सियों का SP कितना हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या करें, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, लाभ क्या है, 4 कुर्सियों का SP, 4 कुर्सियों का SP यानी कि 4 रुपये। तो लाभ कितना है उसका, 4 रुपये का है। ठीक, अब पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, 4 रुपये का लाभ हुआ कितने पे, 24 पे, तो 4/24 करके निकाल सकते थे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 24, बाकी जितना भी है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि लाभ हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पे जो 24 आया है वो क्या है, विक्रय मूल्य है। लाभ तो उसको 4 रुपये का हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। ठीक, तो लाभ तो हमको समझ में आ रहा है कि 4 रुपये हुआ है, लेकिन यहाँ पर SP दिया हुआ है 24। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 24 कुर्सियों का अगर क्रय मूल्य निकालें, 24 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना होगा, तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है बेचा कितने में है, 24 रुपये में, लाभ कितना हो रहा है, 4 रुपये में। ठीक, 24 में बेचा, 4 का लाभ, तो इसका मतलब कितने में खरीदा होगा, 24 का बेच रहा है, 4 का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने कितने में होगा, 20 रुपये में खरीदा होगा, तभी 4 का प्रॉफिट लेके 24 में बेच रहा है। तो अगर 24 कुर्सियों का CP निकालें, क्रय मूल्य निकालें, तो कितना हो जाएगा, जितना विक्रय मूल्य है उसको माइनस कर देंगे लाभ से, SP माइनस P, यानी कि 24 SP है और 4 का लाभ है, यानी कि 24 माइनस 4 20 रुपये। तो 24 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 रुपये, लाभ कितना हो गया, 4 रुपये। अब हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, कितने का लाभ हुआ, 4 का, कितने क्रय मूल्य पे, 20 पे, 100 से मल्टीप्लाई, 4 × 20 और 5 से काट देंगे, आएगा 20%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब बेसिक हमने देख लिया है। ठीक, एक बार फिर समझते हैं। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना आया, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हमने निकाला 1 रुपये। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हमको पता चल गया, तो 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये। 24 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 24 रुपये। ठीक है, और लाभ हमको दिया हुआ है कि 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है 1 रुपये, तो लाभ अगर हमको पता करना हो 4 कुर्सियों के बराबर हुआ, तो लाभ कितना हो जाएगा, 4 रुपये। अब 24 कुर्सियों का क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 24 रुपये में उसने बेची थी और 4 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 20 रुपये। तो अब यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला हमको पता है, P/CP × 100। तो P कितना हुआ, 4, CP कितना था, 20, और 100 से मल्टीप्लाई, 20% हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रिक। तो ट्रिक के लिए क्या फार्मूला होगा, माना X वस्तुओं को बेचने पर, X वस्तुओं को बेचने पर Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ हो, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा।
तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा। यहाँ पर लाभ और हानि दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला होगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, केवल लाभ का फार्मूला देख रहे हैं, केवल लाभ परसेंटेज। वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, ठीक। एक्स वस्तुओं को बेचा गया तो वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो ऊपर रखेंगे हम लोग वाई, नीचे क्या रखेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकाले थे हम लोग, सीपी। 24 वस्तुओं का सीपी कैसे निकाले थे, 24 में बेचा था, 4 में खरीदा था। 24 क्या था, एसपी, और 4 क्या था, प्रॉफिट। तो वाई का लाभ हुआ था एसपी माइनस सीपी पर। तो एसपी माइनस सीपी का क्या मतलब है, एक्स वस्तुओं को बेचा था, राइट, एक्स वस्तुओं को बेचा था, तो एसपी क्या हो जाएगा, एक्स, और वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ था, तो प्रॉफिट कितना हुआ था, वाई, ठीक। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग जो एक्स और वाई माने थे, तो अब कितना हो जाएगा, वाई का लाभ हुआ कितना, एक्स माइनस वाई पर, और 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए फार्मूला सीधा कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 4। फिर क्या करें, 24 वस्तुओं को बेचने पर, 24 वस्तुएं बेची है, लाभ किस पे हुआ है, विक्रय मूल्य पर हुआ है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई कर देंगे, ठीक। 24 वस्तुएं बेची है, लाभ 4 का हुआ है, 24 से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई, 4 पच्चे 20, 5 से काट देंगे, 20% आंसर हो जाएगा, ठीक। देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत निकालना है। सीधा फार्मूला अप्लाई कीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना लाभ हुआ है, कितने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। कितना मीटर बेचा, 33 मीटर, ठीक। 33 मीटर बेचा, 11 का लाभ कमाया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 33 माइनस 11, 33 से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 22, डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 100। 11 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 50%, 50% हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, 18 पुस्तकों को बेचने पर 2 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, हानि परसेंटेज बताना है, ठीक। अब पहले लाभ हो रहा था, अभी हानि हो गई, ठीक है। जब क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता था, दोनों के लिए फार्मूला एक ही था, लेकिन विक्रय मूल्य पर लाभ का अलग होगा और विक्रय मूल्य पर हानि का अलग होगा। क्या होगा, कैसे होगा, पहले बेसिक देखते हैं हम लोग। तो वैसे ही मान लेंगे, क्या, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपये, ठीक। तो 2 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये, और 18 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपये। हानि कितनी हो रही है उसको, हानि कितनी हो रही है, 2 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 2 रुपये की हानि हो रही है, ठीक। अब हानि तो पता चल गई हमको, अब हमको निकालना क्या है, परसेंटेज हानि के लिए क्या होता है, हानि पता हो और क्रय मूल्य पता हो, ठीक है। तो 18 पुस्तकों का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 18 पुस्तकों का सीपी कैसे निकालेंगे। 18 रुपये में बेचा है और 2 रुपये की हानि है, 18 रुपये में बेचा है और 2 रुपये की हानि, क्या मतलब हुआ, हानि कब होती है, जब ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा हो। 18 में खरीदा है, सॉरी 18 में बेचा है, तो इसका मतलब ज़्यादा में खरीदा रहा होगा। हानि कितना हुआ, 2 रुपये का। तो जब कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी गई होगी और उसको 2 रुपये हानि पे बेची गई होगी, तभी तो 18 रुपये में बेची जाएगी ना, ठीक। तो यहाँ से क्या फार्मूला निकल आएगा, क्रय मूल्य। अगर हानि के केस में क्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एसपी प्लस लॉस। तो एसपी कितना है, एसपी है 18 रुपये, और प्लस लॉस जोड़ देंगे उसमें, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20 रुपये का, ठीक। अब यहाँ से हम लोग याद रखेंगे एक्स और वाई, क्या हो रहा है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य और लॉस क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यहीं से ट्रिक बन जाएगा। 18 और 2 को जोड़ देंगे, क्रय मूल्य निकल आएगा सीधा।
ठीक, हानि के केस में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। प्रॉफिट के केस में यानी लाभ के केस में क्या होगा, दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमको पता चल गया कितना है, 20 रुपये। तो परसेंटेज लॉस निकालना है, कितने का लॉस हुआ, 2 रुपये का। कितने पे हुआ, 20 रुपये पे। तो 2/20 और 100 से मल्टीप्लाई। 2 से काटेंगे 10, 10 से काटेंगे 10 ही आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ट्रिक देख लेते हैं इसका। तो ट्रिक क्या होगा, माना एक्स वस्तुओं को बेचने पर एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई हो। वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य, क्रय और विक्रय जरूर ध्यान रखिएगा इसमें, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई हो, इस केस में क्या होगा, बराबर हानि हुई हो। तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वाई, हानि जो होगी ऊपर आ जाएगी, और नीचे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कैसे हो जाएगा, कैसे निकाले थे हम लोग, दोनों को जोड़ के। तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और 100 से मल्टीप्लाई। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो ट्रिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फार्मूला, परसेंटेज लॉस इन केस ऑफ, जब प्रॉफिट या लॉस, सॉरी, इन केस ऑफ क्या हो, लॉस क्या हो, एसपी पर हो। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। वाई क्या है, ये लॉस है, एक्स प्लस वाई क्या है, ये सीपी है। ठीक, तो इस केस में निकालिए, परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, 2 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि कितनी हुई, 2 के बराबर। और क्रय मूल्य कैसे निकाला था, एक्स और वाई को जोड़ के, तो 18 2 20, 100 से मल्टीप्लाई, काट दिए 10 आएगा, 10 से 100 को काटेंगे 10 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत बतानी है। सीधा निकालिए, परसेंटेज लॉस बराबर कितने की हानि हुई, कितने के विक्रय मूल्य पर हानि हुई, 9 के। और कितनी वस्तुएं बेची हैं, 72। तो 72 बेचा, 9 की हानि हुई, तो 9 तो हमने हानि निकाल ली। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 72 और 9 को जोड़ देंगे। एक्स प्लस वाई होता था ना, तो 72 और 9 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 72 9 81, 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कीजिए, 9 से काटेंगे 81 को, आ जाएगा 9। कितना बचा, 100 डिवाइडेड बाई 9। 9 से काट देंगे, 9 1 9, 9 1 9, बचेगा कितना, 1, यानी 11 सही, 1/9 परसेंटेज। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 दर्जन केले 150 रुपये में बेचने से एक फल विक्रेता को 1 दर्जन केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। केले का प्रति दर्जन क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है सीपी। ठीक, प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालना है, इसमें निकालना है क्रय मूल्य। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, सीधा फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं होगा। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। हमको निकालना है क्रय मूल्य। दिया क्या हुआ है, 4 दर्जन केले 150 रुपये में बेचने से 1 दर्जन केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। कैसे करेंगे, हमको लाभ का फार्मूला पता है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, इस फार्मूले पे चीज़ें अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय मूल्य। अब इस फार्मूले पर हम लोग चीज़ें पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, लाभ कितना हुआ है उसको, 1 दर्जन केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हो गया, 1 दर्जन केले का सीपी।
या इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे 1 CP। ठीक, 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य मतलब 1 CP। ठीक, बेचा कितना है वो विक्रय मूल्य, SP माइनस CP करेंगे तो विक्रय मूल्य क्या है, अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, कितना बेचा है 4 दर्जन बेचा है। लाभ कितना हुआ 1 दर्जन केले के क्रय मूल्य के बराबर, तो 4 दर्जन केले बेचा है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य। 4 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे 4 CP माइनस, अभी CP कितना आ जाएगा, CP की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 दर्जन केले उसने बेचे हैं तो इसका मतलब क्या है 4 दर्जन उसने खरीदे भी होंगे। ठीक, 4 दर्जन खरीदे भी होंगे तो कितना हो जाएगा, शॉर्ट में लिखेंगे 4 CP। 4 दर्जन केले उसने बेचे हैं तो उसको लाभ कितना हुआ है 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य के बराबर। 4 दर्जन केले बेचने का मतलब है 4 दर्जन कहीं से खरीदे भी होंगे, तभी तो उसको लाभ हुआ 1 दर्जन केले के क्रय मूल्य का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ रहे हैं 1 CP इक्वल्स टू 4 SP माइनस 4 CP। ठीक, अब इधर 1 CP है, इधर 4 CP है, 4 CP को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 CP प्लस, उधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस 4 CP, इधर क्या बचेगा 4 SP। तो इधर 1 और 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 CP हो जाएगा, यानी 5 दर्जन केलों का क्रय मूल्य हो जाएगा। बराबर कितने का हो जाएगा 4 SP के, 4 SP मतलब 4 दर्जन केलों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 4 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 150 रुपये, तो 4 SP की जगह हम लोग क्या रख देंगे 150 रख देंगे, तो क्रय मूल्य यहाँ से सीधा निकाल लेंगे। तो CP बराबर कितना हो जाएगा 150/5, सॉल्व कीजिए, 5 से काट दीजिए आएगा 30। तो 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य कितना आ गया 30 रुपये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं। लाभ का फार्मूला हमको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय माइनस क्रय। ठीक, तो लाभ उसको कितना हुआ 1 दर्जन केले के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 1 CP। विक्रय मूल्य कितना है 4 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 दर्जन केलों का क्रय मूल्य भी हो जाएगा, क्योंकि 4 दर्जन खरीदेगा तभी तो 4 दर्जन बेचेगा। कोई चीज़ जितनी खरीदी जाएगी उतनी ही बेची जाएगी, तभी तो प्रॉफिट लॉस पता चलेगा कितना हुआ। तो 4 दर्जन केले खरीदे और 4 दर्जन केले बेचे तो उसको लाभ कितना हुआ 1 दर्जन केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 SP कर देंगे, जितना कहा जाए उतना ही करना है। 1 दर्जन केले के क्रय मूल्य के बराबर यानी 1 CP, अगर 1 दर्जन केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो 1 SP रख देते हैं। ठीक, उसके बाद हमने, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी 1 CP इक्वल्स टू 4 SP माइनस 4 CP, यानी 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य बराबर था 4 दर्जन केले के विक्रय मूल्य माइनस 4 दर्जन केले के क्रय मूल्य के बराबर। ये क्वेश्चन बना के हम लोगों ने सॉल्व किया, हमारा उत्तर आया 30 रुपये प्रति दर्जन, केले का प्रति दर्जन मूल्य बताना है। ठीक, प्रति दर्जन बताना है हमको, क्वेश्चन के हर एक वर्ड पे ध्यान देना होता है। प्रति दर्जन बताना है यानी 30 रुपये। अगर प्रति केले का मूल्य पूछता तो 30 को क्या करते हैं 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 30 को 12 से डिवाइड करके प्रति केले का मूल्य निकाला जा सकता है, लेकिन हमसे पूछा नहीं है। तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना आएगा 30 रुपये। 1 दर्जन क्यों आए, क्योंकि हम लोग पूरी क्वांटिटी ऊपर से दर्जन में ही रख रहे हैं। 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य हुआ था, तो ये भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 1 रुपये 1 केले का मूल्य है। 1 केले का मूल्य अगर 30 रुपये आता तो 12 किलो का मूल्य कितना हो जाता 360 हो जाता। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है, जो यूनिट ऊपर से ले रहे हैं वही यूनिट में आंसर आएगा। तो उत्तर कितना है हमारे पास 30। चलिए अगला देखते हैं। 14 घड़ियों में से प्रत्येक घड़ी को 450 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। ठीक, उसी के जैसा क्वेश्चन है, केवल घुमाया कहाँ पे है 14 घड़ियों का, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 14 घड़ियों का क्रय मूल्य निकालने के क्या करेंगे 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ है, सबसे पहले लाभ हुआ है। लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ का फार्मूला SP माइनस CP। ठीक, इसी फार्मूले पुट कर देंगे। कितना लाभ हुआ है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो कितना हो जाएगा 4 CP। लाभ कितना हुआ 4 घड़ियों के क्रय मूल्य यानी 4 CP का लाभ हुआ है। ठीक, कितनी घड़ियों को बेचने पर
4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है कितनी घड़ियों को बेचने पर? 14 घड़ियों को। तो 14 SP हो जाएगा। 14 घड़ियों को बेचने पर मतलब 14 घड़ियाँ उसने खरीदी भी होंगी, 14 CP हो जाएगा। इधर 4 CP, इधर माइनस में 14 CP, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 14×4 18 CP। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 14 SP। तो एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 450 रुपये। 14 घड़ियों कितना हो जाएगा? 14×450 रुपये। अब यहाँ से CP निकाल लेंगे। 14×450 बट्टे में कितना हो जाएगा? 18। 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 9×5 45, इधर हो गया 50। 2 से काटिए कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 14×25 सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा? 25 चौके 100, 10 बचेगा, 25 सिक्का 25 और 25×10 35, यानी 350 रुपये आ जाएगा। एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 350 रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 25 सेब को 250 रुपये में बेचने पर 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अभी तक क्रय मूल्य पर लाभ होता था, अभी क्या हो गया? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। एक सेब का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो सेम ही फॉर्मूला पुट करेंगे। लाभ हुआ है तो लाभ बराबर SP माइनस CP। कितना लाभ हुआ है? 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 SP। क्रय मूल्य के बराबर हो तो CP, और विक्रय मूल्य के बराबर हुआ तो SP। लाभ कितना हुआ? 5 SP का। कितने सेब बेचा है? 25 सेब बेचा है, यानी 25 सेब बेचा तो खरीदा कितना होगा? 25 ही सेब खरीदा होगा। अब आगे क्या करेंगे? इधर 5 SP, इधर 25 SP। तो इधर क्या करेंगे? ये 25 CP इधर माइनस में है तो इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस में हो जाएगा 25 CP। इधर बचेगा 25 SP और 5 SP को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, इधर हो जाएगा 5 SP। ठीक है, 25 में से 5 गया कितना बचा? 20 SP। इधर कितना बचेगा? 25 CP। ठीक, 5 से काट दिए, 5×5 25 होता है और 5 के 20, क्या बचा? 5 CP बराबर 4 SP। यानी क्या मतलब हुआ? 5 सेब का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4 सेब के विक्रय मूल्य का। अब क्या करें हम? 4 सेब का विक्रय मूल्य निकाल लें। तो 25 सेब का विक्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये। 25 सेब का SP कितना है? 250 रुपये। तो एक सेब का SP कितना हो जाएगा? 250 बटे में 25, 25 से काटेंगे 10 हो जाएगा। तो एक सेब का SP कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। तो 4 SP निकालना है, तो 4 सेब का SP कितना हो जाएगा? 10×4 यानी 40 रुपये हो जाएगा। तो 5 CP बराबर हो जाएगा 40 के। 5 से काट दीजिए, 5×8 40। तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना आ गया? 8 रुपये आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा, 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। ठीक, तो गेंद का क्रय मूल्य बताना है। यहाँ पर क्या हुई? हानि हुई। हानि का फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, कितनी हानि हुई? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 CP। ठीक है, 17 गेंदों को बेचने पर तो कितना हो जाएगा? 17 गेंदें खरीदी होंगी तभी तो 17 गेंदें बेची होंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? CP एक तरफ कर लेंगे, इधर हो जाएगा 5 CP माइनस में 17 CP। इधर क्या बचेगा? बराबर माइनस 17 SP। 5 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा? -12, -12 CP बराबर -17 SP। माइनस माइनस कर दीजिए, कैंसिल। ठीक, तो 12 CP बराबर कितना हो जाएगा? 17 SP। 17 SP मतलब 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना है? 720 रुपये। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 17 SP की जगह रखेंगे 720। तो अब एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 720
12 हो जाएगा नीचे, 12 से काट दीजिए, 12 गुणे 6 कितना होता है 72। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 20 पुस्तकों को 360 रुपये में बेचने पर 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है। यहाँ भी क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हानि का फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कितनी हानि हुई? 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 SP। 20 पुस्तकों को बेचा तो 20 खरीदा भी होगा, तो 20 CP माइनस 20 SP। कर लीजिए, इधर 5 SP है, 5 SP, ये 20 SP राइट लेफ्ट साइड जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 20 SP, इधर बचेगा 20 CP। तो 20×5 25 SP बराबर 20 CP। 5 से काट दिए, 5 के 20 और 5 गुणे 5 25। तो 5 SP बराबर 4 CP। ठीक, 20 पुस्तकों का 20 का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 360 रुपये। एक का विक्रय मूल्य कितना जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 20। 20 से काटिए 18 आ जाएगा। निकालना कितने का है 5 का। 5 का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 18 गुणे 5 यानी कि 90। तो 5 SP बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 5 SP की जगह हम लोग पुट करेंगे 90, इधर हो जाएगा 4 CP। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90/4। काटिए, 4 से काट दिए, 4 दूना 8 बचा 1, फिर 4 दूना 8 बचा 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 20, 4 5 20, 22.5 रुपये। एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आया 22.5 रुपये आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम फिर से लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नए क्वेश्चंस और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आज जो पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।